वेलकम बैक टू अवर चैनल एजू डिपार्ट। वार्षिक आकलन प्रैक्टिस प्रश्न पत्र 2024-25 कक्षा 5वीं विषय अंग्रेजी के लिए ये सैम्पल पेपर का मॉडल आंसर है। देखिए टोटल मार्क्स है 40 नंबर का और टाइम रहेगा 2 घंटे का। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव्स। जनवरी कम्स बिफोर, जनवरी आती है बिफोर ए फरवरी, है ना, फेब्रुवरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखें हम, सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट डस रामू सेल्स, रामू सेल्स, रामू क्या क्या बेच रहा है, रामू क्या बेचता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बलून्स। वी मेजर वाटर इन पीस, बार, किलो और लीटर। हम पानी को मापते किस में हैं, लीटर से ना, टी, लीटर। फिर उसके बाद है फिश लिव इन, फिश लिव इन पोंड होगा यहाँ पर, लेकिन ट्री है, होल है, हाउस है, नेस्ट है, इनमें से कोई क्वेश्चन कोई ऑप्शन जो है, कोई अल्टरनेटिव जो है सही नहीं ठहर रहा। यहाँ पर यदि बर्ड्स रहता, यहाँ पर यदि बर्ड्स रहता, बर्ड्स लिव इन, तो हो सकता था कि नेस्ट हो जाता, है ना उसका उत्तर। तो खैर यहाँ पर ये वो भी नहीं है, फिश है, तो यहाँ पर हम किसी को हम सही नहीं मान रहे हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हु ड्रिंक द मिल्क, ए रेट, बी कैट, सी डॉग, डी रेबिट। तो कौन जो है दूध पीती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, कैट। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट स्पेलिंग इन इंग्लिश जानवर। जानवर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, जी हाँ, एनिमल, एनिमल, ANIMAL। हाउस को हाउस बोलेंगे घर को, है ना, और अच्छा को बोल देंगे गुड। तितली के लिए बटरफ्लाई, ओके, बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक नेगेटिव सेंटेंस। आई एम सैड, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट सैड। द मनी वाज इनफ, तो आपको यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि एम है, वास है, आर है, उसके बाद क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द मनी वास, सॉरी मंकी बोल दिया था, द मनी वास इनफ, तो क्या हो जाएगा, द मनी वास नॉट इनफ। और वैसे ही थर्ड क्वेश्चन, वी आर नॉट टायर्ड, वी आर नॉट टायर्ड, क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद NOT नॉट लिखना है। फाइंड द ओड वन एंड इनसर्कल इट, आपको जो है क्या करना है, ओड को जो है अलग करना है और उसको सर्कल देना है। तो यहाँ पर हम देखें, ही, मी, बी, टी, वी, है ना, यहाँ तक आप देख रहे हो। फिर उसके बाद वे, से, हे, पे, दे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो TEA ये क्या है, बाकी से अलग है, और वैसे ही वे, से, हे, पे और ये दे जो है इनमें से अलग है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे TN दे। फिल आर्टिकल A और N, तो यहाँ पर पपाया है, और पपाया प से शुरू हो रहा है, पपाया, है ना, प से उसका उच्चारण शुरू हो रहा है, तो इसलिए हो जाएगा ए पपाया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेंगे ए पपाया, ओके। और यहाँ पर ये क्या है, अम्ब्रेला है, अ से शुरू हो रहा है, उसका उच्चारण अ, और वह अ क्या है, वावेल है, स्वर है, तो इस यहाँ पर हो जाएगा एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, ओके। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मेक अ न्यू वर्ड्स यूजिंग ING, ING का प्रयोग करना है। रेड है तो हो जाएगा इसका रेडिंग, क्या हो जाएगा, रेडिंग।
इसी प्रकार से यहाँ ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलिंग नहीं, ब्यूटीफुलिंग नहीं होगा, हो जाएगा इसका ब्यूटीफाइंग, ब्यूटीफाइंग। ओके, और बिग का हो जाएगा बिगिंग, बिगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी पोयम इन योर टेक्स्ट बुक 8 to 10 लाइन्स। तो यहाँ पर तो जगह उतना है नहीं, लेकिन आपको जो भी आपका पेपर मिलेगा उसमें पर्याप्त रूप से जगह रहेगा, तो आप लिख सकते हैं कोई भी एक पोयम आप याद कर लें अपने टेक्स्ट बुक से। वेक अप इट्स अ लोन, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come to play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. यहाँ पर इस प्रकार से इसका आप रिसाइट कर लें अपने पोएम को और यहाँ पर फिर लिख लें। तो करेक्ट द सेंटेंस आई एम गो टू रायपुर, आपको करेक्ट करना है। यहाँ पर हो जाएगा आई एम गो टू रायपुर की जगह एम का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए आई एम गोइंग टू रायपुर होगा। आई एम गोइंग टू रायपुर। वी आर रीडिंग द बुक, वी आर रीडिंग, सॉरी ही आर है, ही आर, सॉरी ही आर रीडिंग। तो ही की जगह में आर नहीं लगता, ही की जगह में लगता है इज। ही इज रीडिंग द बुक। यहाँ पर ही की जगह में यदि वी रहता WE तो आर रहता। ओके, और उसके बाद है मिसेस सुधा स्पीक्स सॉफ्ट, ये हो जाएगा इसका सुधा जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्वेश्चन मार्क है, तो मिसेस सुधा के पहले डज मिसेस सुधा, डज मिसेस सुधा, और फिर स्पीक्स है उसकी जगह में एस फॉर्म जो है निकल जाएगा, स्पीक हो जाएगा, और फिर हो जाएगा सॉफ्टली, और यहाँ पर लास्ट में रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क। फिर अगला क्वेश्चन दे डांस्ड इन द फ्लोर, दे डांस्ड इन द फ्लोर, वो हो जाएगा फिर दे डांस्ड ऑन द फ्लोर, इन द फ्लोर की जगह में ऑन द फ्लोर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 राइट मीनिंग इन हिंदी बर्ड्स। बर्ड्स हो जाएगा आपका चिड़िया भी लिख सकते हो या पक्षी भी लिख सकते हो, है ना। गर्ल्स के लिए लड़की, किंग राजा, बुक्स किताबें पुस्तकें, साइन, साइन मतलब चमक, और आइडिया, आइडिया हो जाएगा आपका विचार। राइट 8 लाइन्स ऑफ गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स पर आपको 8 लाइन लिखना है। तो गुड हैबिट्स पर आप जैसे कि लिख सकते हैं जितने भी गुड हैबिट्स हैं, या नहीं तो आप लिखेंगे राइट 8 लाइन्स ऑफ माई स्कूल। तो गुड हैबिट्स में जैसे ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ओके, ट्वाइस अ डे, है ना। वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। इसी प्रकार से टेक अ बाथ डेली, टेक अ बाथ डेली। फिर उसके बाद आप लिखेंगे ईट हेल्थी फूड, ईट हेल्थी फूड।
और लिख सकते हैं एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज रेगुलरली, है ना, रेगुलरली। और गो टू बेड अर्ली, गो टू बेड अर्ली, वेक अप अर्ली, वेक अप अर्ली, जल्दी उठना है ना। और फिर हो जाएगा आपका रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसी प्रकार से आप माई स्कूल का भी लिख सकते हैं। माई स्कूल इज़ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, इट हैज़ मैनी क्लासरूम, it has a big playground, I learn new things every day, my teachers are very kind, my teachers are very helpful, I have many friends, we play and study together, I participate in different school activities, I love my school very much। आप लिख सकते हैं माई स्कूल के बारे में। इसके लिए आप आपके ग्रामर बुक में आप देख सकते हैं ऐसे वगैरह। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी फोर। वाई वॉज द बलून मैन सैड? द बलून मैन हैज सैड बिकॉज, वाई जहाँ पर रहेगा तो उसके बाद लिखेंगे द बलून मैन सैड, है ना। द बलून मैन वॉज सैड, वॉज सैड बिकॉज no one was buying, कोई नहीं खरीद रहा था, है ना। no one buying his balloon, his balloons को कोई नहीं खरीद, है ना, उसके गुब्बारे को कोई खरीद नहीं रहा था, इसलिए बलून मैन क्या था, सैड था। what did Bambi put on the hook? what did Bambi put on the hook? तो Bambi put on the hook, है ना। Bambi put a king shell on the hook, okay। what does Sneha help Lata? what does Sneha help Lata? Sneha help Lata with her heavy bags. स्नेहा ऑफर करती है टू हेल्प को लिए, है ना, सहायता के लिए, किसको, लता को, विथ हर हैवी बैग्स। whom did she meet on the way? वो did she, तो यहाँ पर she meet a giraffe, she meet a giraffe, उसका नाम क्या था, नेम्ड स्माइली, नेम्ड स्माइली ऑन द वे। रास्ते पर एक जिराफ से मिली, उसका नाम क्या था, स्माइली था, ऑन द वे। बाई व्हाट नेम डज द पोएट कॉल द चाइल्ड? द पोएट कॉल्स द चाइल्ड स्लीपी हेड, द पोएट कॉल्स द चाइल्ड, उसके बाद लिखेंगे आप स्लीपी हेड। नाइस। क्वेश्चन नंबर 16, राइट एन एप्लीकेशन फॉर 4 weeks सिक लीव। तो आपको क्या लिखना है, या तो एप्लीकेशन लिखें, या तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट यू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो एप्लीकेशन फॉर लीव के बारे में देखें तो ऊपर में आप लिखेंगे तो एप्लीकेशन
फॉर लीव लिख सकते हैं, या सिक लीव भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। और फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ टू, फिर द हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर, ओके। और यहाँ पर फिर अपना स्कूल नेम आप लिखेंगे, स्कूल नेम। और फिर उसके बाद आप स्कूल नेम लिखने के बाद इधर जो है आप जो आपका कलम रहता है ना, तो वहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर 4 days, 4 days सिक लीव। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, या मैडम भी लिख सकते हैं यदि मैडम है तो। फिर उसके बाद लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्टेड you to grant me leave, grant me leave for 4 days, as क्योंकि क्या है, आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम fever, so I unable to attend school, so I am unable, so I am unable to attend, to attend school, ओके। और उसके बाद आप लिख सकते हैं काइंडली ग्रांट मी लीव, kindly grant me leave। और फिर यहाँ पर आप थैंक्स बोल सकते हैं अपने सर को। और यहाँ पर आप ज़रूर लिखिए योर ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली, और यहाँ पर आपका योर नेम। इस तरीके से आप लिख सकते हैं एक एप्लीकेशन। यानी तो आप लेटर टू फ्रेंड लिखिए, है ना, डियर फ्रेंड्स, है ना, जो भी आपका फ्रेंड्स का नाम है। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इनवाइट यू टू माई सिस्टर्स वेडिंग, द वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन डेट, जो भी है एट, जहाँ पर भी उसका वेन्यू हो रहा है वो जगह का नाम भी आप लिख सकते हैं। We will have a lot of fun and celebration. We would be very happy if you could join us with your family. उसकी फैमिली को भी बुलाना है। Please let me know if you can make it. I am eagerly waiting for your reply. Your lovingly. आप यहाँ पर your obediently है, वहाँ पर आप लिखेंगे yours lovingly, और your name, आपका नाम भी उसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर है राइट 10 lines essay on anyone, काउ, वेरी सिंपल, काउ, महात्मा गांधी, माई फादर, अ ट्रेन जर्नी। यहाँ पर जैसे काउ के बारे में आप यदि लिखें तो द लिख सकते हैं, द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। एक हमने मॉडल आंसर में इस चीज़ को काउ के बारे में तो लिखा ही है ना, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक और हम यहाँ पर इस चैनल में एक और हमने मॉडल आंसर दे दिया है, वहाँ पर हमने काऊ के बारे में विस्तृत रूप से लिख दिया है ना। फिर भी एक बार मैं बोल दूँ, द काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ 2 horns and a tail, it eats a green grass, it gives us milk. Cow are a different color like white, brown and black. It is a gentle and useful animal. In some culture, the cow is considered scared. It also provides us with cow dung, which can be
used as manure। इस प्रकार से वी शुड टेक गुड केयर ऑफ काउस, कुछ भी आप लिख सकते हैं ना। महात्मा गांधी के बारे में यदि आपको लिखना रहेगा तो इसके बारे में भी हमने एक मॉडल आंसर में बताया है कि महात्मा गांधी वाज वन ऑन 2 अक्टूबर 1869। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन। He was a great leader and freedom fighter. Gandhiji believed in non-violence and truth. He led India to independence. He inspired millions of people. He lived a simple life. Okay. My father के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो my father is my role model. He is a very hardworking. He is a very caring. He takes care of our family's needs। ठीक है, he takes care of our family needs and he helps me with my study and homework। he teaches me good health value। he plays with me and spend time with me। he always there for me when I need him। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और ये क्या है, ट्रेन जर्नी। ट्रेन जर्नी आप लिख सकते हैं, लास्ट समर आई वेंट टू ट्रेन जर्नी विथ माई फैमिली। विथ माई फैमिली, ये हो गया ट्रेन जर्नी। अ ट्रेन जर्नी, आई वेंट ऑन ट्रेन जर्नी विथ माई फैमिली। सेकेंड आप क्या लिख सकते हैं, वी ट्रेवल फ्रॉम, जहाँ से आपने शुरू किया है स्टार्टिंग पॉइंट है और जहाँ पर डेस्टिनेशन है वहाँ के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि वी, यहाँ पर लिखें वी ट्रेवल्ड फ्रॉम रायपुर टू दिल्ली, है ना, यदि आपने ट्रेवल किया हो तो। थर्ड है द ट्रेन वॉज वेरी क्राउडेड। द ट्रेन was very crowded मतलब बहुत भीड़ था, है ना। I saw beautiful scenery। I saw beautiful scenery from the train window, है ना। We passed through green field। We passed through green fields। ये इस प्रकार से आप लोग जो है लिख सकते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपना बुक की सहायता ले सकते हैं और आराम से बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छा से तैयारी कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल आंसर लेकर के। ओके, गुड बाय।